नाना प्रकार के सर्प बैठे हैं। इसी बीच में कौन पहुंचता है? महाराज अर्जुन पहुंचे। आज महाराज अर्जुन पहुंचे और अर्जुन को देख करके बासुक ने उनके बिठाने की व्यवस्था किया। भैया 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 आ जाए, बड़ा अधिकारी तो या कथा नहीं सुनी हो नहीं सुनी हो, सबको उठ लिया हो, बस कुर्सी और व्यवस्था करे लगे हो, नहीं करे लगे। आज जिस समय बासुक पहुंचे तो उनके बिठाने की आज व्यवस्था किया। आज मेरे प्रिय भक्तों, अर्जुन के साथ में आज महाराज बासुक ने खेले प्रारंभ कर दिया। सैगर जने बैठे हो, सत्तारी है तो कहो लाओ, नहीं है गड्ढन लाओ खेला जाए, है नहीं कहते हैं भैया, नहीं कहा सत्तारी है तो कहें ला यार गड्ढन तो ले खेला जाए, है नहीं। तो आज खेल प्रारंभ कर दिया भैया। कैसे कि पारथ सुत पांडव को बेटा, तो रहत खुशी में बासुक राजा। रहत खुशी में बासुक राजा, तो सरदैया बिछाई है। और पारथ बोल ढिंगे बैठारो, तबलो सार मंगाई है। जरा भक्ति बाजी बदली ले, बीच में गंगा दली नीरे। सुता मेरे जो जन में आए, कुमार अपनों को लीवे आए। सुते रहे सुता होए सुत मेरे, भावन पड़े डराने। आज छवि देख से तब सुताने, आज छवि भैया आज मंगन हो गए, मंगन हो गए। शेष जी बता गया भैया, पासों में बता क्या गया भैया, विचार करने की बात है। आज बासुक की पत्नी गर्भवती है और उधर महाराज अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती है। आज इस प्रकार से बासुक ने गर्भ की बाजी लगाई। बासुक ने कहा अगर हमारे पुत्र हो तो शादी, तुम्हारे पुत्र हो, तुम्हारे पुत्री हो तो शादी। ए भैया आज बाजी लगाई भैया। जुआ ख्यालते हो तो ख्यालत में पैसा नहीं रखे जा, और जो कोई जीतेगा मार देश भैया, है ना। कि बज बज बचन पटक दिए पासे। ए भैया सबसे पहले किसका नंबर आया? तो डारी गोट न पति बासुक ने। डारी गोट न पति बासुक ने, खोटे तेरा आए हैं। फिर से कोट परिया पारथ की, तो 25 लखाए हैं। जीत गए बाजी पारथ राय, मगन मन में ही अति हर्षाए। सोच अति बासुक तेरा हो, हृदय में गाढ़ो।
इति पारथ उठी चले सभा से, प्रण में रख कर तारो, आज छवि देख से मुस्कान, आज छवि। ये भैया आज बाजी लगाई गई, बाजी लगाई गई। सबसे पहला नंबर पासों का बासुक ने डारा, और जब बासुक ने डारा तो उनकी 13 गिनती आई, 13 गिनती आई भैया। ये हारने की भैया, ये हारने की है भैया। और जिस समय दोबारा पासे पड़े तो आज 25 नंबर आए, 25 नंबर आए भैया। जीत अर्जुन की हुई, और जब अर्जुन जीत गए, अर्जुन जिस समय जीत गए भैया, मगन होकर के मुस्कुरा करके चल दिए। और इधर महाराज वासुक अपने घर को प्रस्थान किया, अपने घर को प्रस्थान किया भैया। लेकिन बड़ा दुखी है, बहुत दुख है भैया कि वासुक गए महले अपने में। जिसमें वासुक महाराज अपने महलों को गए तो आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, जल्दी पलंग नवायो है। चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। कही सुन बासुक मेरी नारी, करब की बाजी गयो मैं हार। जो कन्या तेरे जन्म में आए, देख मैं मरू जहर विष खाए। सुपारथ जीत गए हैं बारी, हम रह गए खिसियाने। आज छवि देख से मुस्काने, आज छवि। ये भैया आज जिस समय पारथ अपने घर को गए, बात किया, और इधर महाराज वासुक अपनी पत्नी के पास पहुंचे, अपनी पत्नी के पास में गए। पत्नी ने पति को दुखी देखा, पूछने लगी स्वामी, पूछने लगी स्वामी, आज कहां तुमने दुख पाया है, आज कहां तुमने दुख पाया है। वासुक ने कहा देवी, आज मैं गर्भ की बाजी हार गया हूं, गर्भ की बाजी हार गया हूं। अगर तुम्हारे लड़की पैदा हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, विष पी करके मर जाऊंगा भैया। जब पत्नी के पति के द्वारा इतने वचनों को जिस समय आज सुनती है, बड़ा दुखी होती है, बड़ा दुखी हुई भैया। समझाने लगी स्वामी कि मन में दुखी भई अति नागिन, कहने लगी स्वामी कि अंतर्घट की खबर न स्वामी, अंतर्घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जाने कुमार हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं मैं। ध्यान तुम रघुबर को धारो, करेंगे वही निस्तारो। मान जिन इंद्र को मानो, कृष्ण नख पर गिरवा
द्वार धारो सुपीधे राम कहे जप हरे हरे लगी जाए ना वो ठिकानो आज छवि देख से मुस्कानो आज छवि ए भैया आज पत्नी समझाने लगी स्वामी अंदर की बात को मुझे नहीं मालूम है, भगवान कन्हैया का ध्यान करो वही पार करेगा, वही पार करेंगे भैया। कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी तेरे श्री रघुवीर संकट में साक्षी भय अखय कर दियो चीर। आज समझाने लगी स्वामी भगवान कन्हैया के चरणों का ध्यान करो कि जिन्होंने सबके दुखों को टारा है भैया, परमात्मा सबके दुखों को टार देता है भैया। अगर आपकी एक गलती हुई या करोड़ों गलती हो जाए तो परमात्मा आपकी माफ कर देगा भैया, लेकिन यहाँ पर कोई इस कलिकाल में इस मृत्यु लोक में कोई नहीं माफ करेगा। माफ करेगा भैया? नहीं करेगा भैया। क्या समझाने लगी भैया कि जिन्हें हरि की मेहर दुख ब्रजराज हरो है पारथ के भयो कुमार परीक्षित नाम धरो है। ए भैया आज अर्जुन के पोता हुआ नाम परीक्षित रखा गया, नाम परीक्षित रखा गया भैया। कि नृपरुद्र लुटाए और बासुक के कन्या भई सोनागिन ने लई छिपाए बोली नारी गर्भ में खंडित पति शीश महल में हो गए। और 50 मुद्राएं हाजीपुर से भाई राम शंकर की तरफ से भाई भगवान के चरणों में प्रदान हुए। भगवान भैया को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, यही प्रभु से वंदना और निवेदन है भाई। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज कहने लगी महाराज मेरा तो गर्भ ही गिर गया है, मेरा गर्भ ही गिर गया है। और ऐसा कह करके उसने अपनी पुत्री को छुपा लिया भैया। और जब पुत्री को छुपा लिया और उधर बासुक महाराज अर्जुन के पास में खबर पहुंचा दिया, अर्जुन के पास में खबर पहुंचा दी भैया कि मेरी पत्नी का गर्भ ही खंडित हो गया है, मेरी पत्नी का गर्भ ही खंडित हो गया भैया। कि सुन के बैन खुशी भयो बासुक। ए भैया मंगन हो गया कि पहुंची खबर ही ले ओ पारथ के। पहुंची खबर ही ले ओ पारथ के सुनत मोर्चा आई है। गंगा धरी दोष्ट बासुक ने फिर किनी घटी आई है। मांग मेरे सुत की डुबकाई अधर्मी बासुक अन्यायी। खुशी में बीती बहुत दिन गयो 8 बरस के भयो। तो वैद धन्वंतरि के चेला है विद्यार्थी ने पढ़ाई। आज कर कपट सुता दुबकाई, आज कर कपट। भैया इस प्रकार से आज
पुत्री को छिपा लेती है आज नागिनी। और परीक्षित लगभग 12 वर्ष के हो जाते हैं। 12 वर्ष के हो गए भैया। और अपने गुरुदेव वैद्य धन्वंतर के वहां परीक्षित विद्या पढ़ाई करने जाते हैं भैया। 4 साल में आज पढ़ करके विद्या परिपूर्ण हो गए, परिपूर्ण हो गए भैया। कि हुई गयो कुमार बरसे 12 को, तो अमृत कुआन पति पारथ को, अमृत कुआन पति पारथ के पहरा विकट सवायो है। और पहरेदार हटाए भूपन अपनो कुमार पठायो है। तुम्हारा पहरे पर कर देना हुक्म तब राजा ने दीनो। रात बासुक को हरदम ख्याल उधर के भीतर हुए रे उछाल। दिन क्रोध मिटे हृदय को मिले से सकी जाई। अज कर कपट सुता तो बनाई अज कर। ये भैया आज अर्जुन अपने पुत्र यानी अपने पोते परीक्षित को अमृत का जो कुआं था उस पर पहरेदार कर दिया, उस पर पहरेदार कर दिया भैया। और सारा हाल बतला दिया कि इस प्रकार से बासुक की कन्या तुम्हारी पत्नी हुई भैया। और जब परीक्षित 12 साल के हो गए तो लड़की भी 12 साल की हो गई भैया, लड़की भी 12 साल की हो गई। क्योंकि लड़के से बिटिया जल्दी से आनी होती नहीं होती भैया, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बाढ़ जा देगा। बांस समझो है ना, हाँ कड़िल निकरा नहीं और बस होगा। हाँ भैया आज मेरे प्रिय भक्तों सारा हाल जिसमें बतला दिया। आज लड़की सयानी हो गई, कन्या जिस समय सयानी हुई कि इतिरतिवंती भई नवल्ले। ए भैया कि जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग में भरलई काम हिलोरन में। शीश महल भौरा के ऊपर ले रही प्यार झकोरन में। नागिनी बिजली सी चमके मानो नभ में कौंधा दमके। रूप लख के रतिपति शर्माए लखी दिया विधि ने खूब बनाए। थाली पान नैन के मारे हंसी हंसी चोट चलाई। अज पर कपट सुता तो बताई ए भैया। आज जिससे वो लड़की सयानी हो गई, छत के ऊपर चढ़ती है भैया और छत के ऊपर स्नान करती और अपने बालों को सुखा रही भैया, बालों को सुखा रही है। और इधर
क्या होता है भैया, इधर जिस समय वो बेटी जवानी में चढ़ जाती है कि जो वन में भरपूर नागिनी। ए भैया आज और इधर किसका आगमन होता है, महाराज वासुक। महाराज वासुक अपने ही घर को जा रहे हैं और उधर देखा क्या कि वो लड़की छत के ऊपर बाल को सुखा रही है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भैया कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवे चित समाए गई। मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कथा बनाए लई। ये भैया भाव बदल गया। वासुक अपनी ही लड़की को देखते हैं, देखते देखते उनका भाव बदल गया, लेकिन जान न सके बेचारे की मेरी बेटी है। मिटे मिटे दा जो पायो दिल जाने, दिलोजा से उस पर कुर्बान। पिता कन्या से भोग रहो चाह, बदन से निकलो कोड़ चिकाए। बढ़ी रहो पीब बिगड़ गई काया, अरे बढ़ी रहो पीब बिगड़ गई काया, दे दो नरक दिखाई। आज कर चपट सुताद बताई। ये भैया आज वासुक महाराज जिसमें अपने घर को प्रस्थान किया, आज वो लड़की छत के ऊपर बालों को सुखा रही भैया। बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। अपनी ही लड़की को जैसे वासुक महाराज ने देखा, विचार बदल गए, विचार बदल गए भैया, विचार गलत हो गए। आज महाराज वासुक कोढ़ी हो गए भैया, कोढ़ी हो गए। और आज कल भैया लागत नहीं लागत, आजकल कुछ नहीं लगता है, कल काले मैया भैया लागत। और पहले देखे से लागत रहा, जो निगाह उठा के देख लो बस लागा कोढ़ी, कोढ़ी हो गयो, हाथ इतने सब सर के गिर जाते रहे। हाँ अब आज कल जमाने में कुछ नहीं भैया, होते सब हाइब्रिड हो लगे भी, नहीं होते भैया हो लग। आज जिसमें महाराज वासुक कोढ़ी हो गए कि काया कोढ़ी देख के शेष भयो दिलगीर, महलन के भीतर गए बहे नयन से नीर। रो रहे हैं आज महाराज वासुक। जिस समय अपने घर को गए, बेटी ने देखा पिता को, तो पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी, शेष कहे यह कौन देख हम हुए गयो कोढ़ी। आज पत्नी के पास में पहुंचे महाराज, पत्नी से कहा देवी ये कौन है, इसको हम देख करके कोढ़ी हो गया हूं। नारी जान कर साप पति ये कन्या आपकी। पत्नी ने बतलाया स्वामी ये आपकी पुत्री है, तुम्हें लगो है मनसा पाप, सो अमृत मिले नहाओ पति तो काया सुंदर होएगी। ए भैया आज पत्नी कहने लगी, कहा महाराज
तुम्हारे मनसा का पाप लग गया है, अब तुम्हें अमृत मिले और उस अमृत से आप स्नान करो, तब तुम्हारा शरीर सुंदर होगा, तब तुम्हारा शरीर सुंदर होगा। ए भैया, आज वासुक कहने लगे अमृत कहां मिलेगा? पत्नी ने बतलाया। पत्नी बतलाने लगी महाराज कि अमृत कुआं पिया पारथ पर, लेकिन एक समस्या है, एक समस्या है भैया। कौन सी समस्या? कि पहरेदार परीक्षत वहां पे, पहरेदार परीक्षत वहां पे योद्धा अति बलधारी है। बद धनंतरी का चेला है, तुझे विद्याधारी है। ए भैया, आज जैसे नवलदे ने सुना पिता के ऐसे माता के ऐसे बचनों को, नवलदे कहने लगी पिताजी, नवलदे कहा बचन हंस के, नवलदे कहो बचन हंस के, मैं अमृत ले आऊं धस के। कहियो वासुक ने समझाए, तुम्हारी तू मत अमृत को जाए। जो तेरे सबक परीक्षत वहां पे, अरे हमसे बैर सवारो, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज ए भैया, आज लड़की कहने लगी मैं जाऊंगी पिता के खातिर अमृत लेने के लिए। जैसे इतनी बात को आज महाराज वासुक ने सुना, वासुक कहने लगे बेटे, तेरे ही पीछे परीक्षित मेरे से दुश्मनी मानता है, तेरे पीछे परीक्षित मेरे से दुश्मनी मानता है। एकदम कड़क करके कहने लगी पिताजी कि सुन के वचन नवल दे बोली कि छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, चुदा छड़क में लाऊंगी। तेरे जियते आज पिता देखो नागिन में बन जाऊंगी। ए भैया, आज वासुक कहने लगे बेटी, सुता तू नागिन जो बन जाए, पकड़ ले वे वहाँ बैन बजाए, पखेरु हुई के तो उड़ जाए, बाज बन के लेवार दबाए। सुपैद धनंतरी को चेला है, परनवा को पायो, आज तो कोई वीर बुलायो, आज बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।